हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के बारे में पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या है। एक आर्किटेक्चरल सपोर्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर का। उसमें हमने पढ़ा था कुछ टर्म्स थे, उसके वैल्यू एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। ऑपरेशंस एंड मेथड्स, लिंक एंड एसोसिएशन, इसके बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या क्या हम चीज़ें देखते हैं या क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इस टॉपिक लेक्चर में पढ़ेंगे डायनामिक मॉडलिंग। डायनामिक मॉडलिंग डायनामिक मॉडलिंग के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं इट डिस्क्राइब those aspects of system or software concerned with time and sequence of operations। तो हम कह सकते हैं इट डिस्क्राइब दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम और सॉफ्टवेयर, मतलब किसी सिस्टम और सॉफ्टवेयर के उन एस्पेक्ट्स को ये डिस्क्राइब करता है डायनेमिक मॉडलिंग, जो कि कंसर्न होते हैं टाइम, किसी भी ऑपरेशन के टाइम और सीक्वेंस के साथ। ओके किसी भी ऑपरेशन के टाइम और सीक्वेंस के साथ जो कंसर्न होते हैं। टाइम ऑपरेशन में टाइम कितना कंज्यूम होगा, ऑपरेशन का सीक्वेंस मतलब पहले फर्स्टली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सेकेंडली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये सारी इन चीज़ों के साथ ये कंसर्न करती है डायनेमिक मॉडलिंग। ठीक है, हम अगर अदर वर्ड्स में कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मॉडल, मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मॉडलिंग, द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मॉडलिंग क्या है मेजर कॉन्सेप्ट? आर इवेंट एंड स्टेट्स, आर इवेंट्स एंड स्टेट्स। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ इवेंट्स क्या है, स्टेट क्या है। जो डायनेमिक मॉडलिंग है वो हमारा इवेंट और स्टेट्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, इसके आधार पर, इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अब हम देखेंगे इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स कोई भी एक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे एन इंडिविजुअल action individual action from one object to another। okay, from one object to another is an event, is an event। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी इंडिविजुअल एक्शन इवेंट कहलाता है। ओके, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी एक्शन, एक ऑब्जेक्ट का कोई भी एक्शन विद इन ए टाइम पॉइंट। ठीक है, एक टाइम पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी एक्शन हमारा इवेंट कहलाता है। ओके, हम अगर कहें अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या घट रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। मतलब एक टाइम लिमिट पर, एक टाइम के
पॉइंट पर या विद इन ए टाइम क्या घटना हो रही है, क्या एक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। तो ये तो हमने देखा डायनेमिक मॉडलिंग। ठीक है, डायनेमिक मॉडलिंग के बारे में हमने ये पढ़ा। डायनेमिक मॉडलिंग के आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फंक्शन मॉडलिंग, फंक्शनल मॉडलिंग। फंक्शनल मॉडलिंग को हम अदर लैंग्वेज में फंक्शनल मॉडलिंग को अदर लैंग्वेज में हम कहते हैं फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। क्या कहते हैं? फ्लो ओरिएंटेड। इसे हम फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग भी कहते हैं। ओके, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इनमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्टली DFD, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्लो डायग्राम, एंड सेकंड इज डेटा डिक्शनरी। ओके, डेटा फ्लो डायग्राम एंड डेटा डिक्शनरी। अब पहले हम जानते हैं फंक्शनल मॉडलिंग के बारे में। फंक्शनल मॉडलिंग क्या होती है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज यूज्ड टू represent the flow of information at any computer based सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, ये हमारी कहलाती है फंक्शनल मॉडलिंग या फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। ठीक है, कैसे इनपुट लिया जाता है, इनपुट को कैसे प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट कैसे लिया जाए, ये इसका एक पूरा व्यू हमारा कहलाता है फंक्शनल मॉडलिंग। ठीक है, अगर हम इसकी अदर टर्म्स देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ क्या इंडिकेशन? हाउ हाउ डेटा ऑब्जेक्ट्स आर transformed by processing function। इट प्रोवाइड, अगर हम कहें तो ये जो फंक्शनल मॉडलिंग क्या प्रोवाइड करती है, या फ्लो ओरिएंटेड जो मॉडलिंग है वो हमारी एक इंडिकेशन प्रोवाइड करती है जिससे हमें ये पता चलता है हाउ डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द प्रोसेसिंग फंक्शन। प्रोसेसिंग फंक्शन के द्वारा डेटा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसके बारे में हमें फंक्शनल मॉडलिंग के द्वारा पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखेंगे इसकी तो फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग यानी कि फंक्शनल मॉडलिंग रिप्रेजेंट how data objects are transformed as they move through the system। how data objects are transformed as they move through the सिस्टम के द्वारा किस तरीके से डेटा ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ये पूरा प्रोसेस हमारा फंक्शनल मॉडलिंग कहलाता है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? DFD से। किसके द्वारा? DFD। और DFD क्या है?
DFD is a graphical representation which use to show the transformation. ओके और DFD क्या होता है? DFD इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच यूज टू शो द ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से हमारे पूरे सिस्टम का, पूरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये कह सकते हैं। DFD टेक्स इनपुट कॉमा प्रोसेस आउटपुट व्यू ऑफ ए सिस्टम। ओके, तो ये जो DFD हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहें तो डाटा फ्लो डायग्राम क्या है? टेक्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट व्यू। क्या इनपुट हो रहा है, इनपुट पर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, क्या आउटपुट आएगा, ये सारा व्यू हमारा क्या किसके थ्रू होता है? डेटा फ्लो डायग्राम इस चीज़ को इंडिकेट करता है, बताता है किस तरीके से इसमें प्रोसेस इनपुट लिया गया, किस तरीके से प्रोसेस हुआ और किस तरीके से आउटपुट लिया गया। ठीक है, तो ये डेटा फ्लो डायग्राम के द्वारा हमें पूरा रिप्रेजेंटेशन इसका फंक्शनल मॉडलिंग का पता चल जाएगा। ओके क्लियर है? डायनेमिक मॉडलिंग देन फंक्शनल मॉडल। डायनेमिक मॉडलिंग में आपने देखा कि डायनेमिक मॉडलिंग हमारी इवेंट या स्टेट्स यानी पर्टिकुलर टाइम के पॉइंट पर विद इन ए टाइम क्या एक्शन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक मॉडलिंग। और फंक्शनल मॉडलिंग क्या है कि ओवरऑल सिस्टम या सॉफ्टवेयर में किट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, उसमें इनपुट कैसा आया, प्रोसेस कैसा हुआ, आउटपुट कैसे निकला, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल मॉडलिंग। ओके, इस लेक्चर में आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम DFD के बारे में डिटेल्ड और DFD सिंबल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।